वेलकम स्टूडेंट्स। आज एमएससी सेमेस्टर थर्ड की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सीक्वेंस की अभिसारिता के बारे में पढ़ा, कोशी सीक्वेंस के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम उन पर डिपेंडेंट कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। ये थ्योरम्स एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। एक साल छोड़ के एक साल ये आती ही रहती है, तो इसको हम करना जरूरी है। तो थ्योरम नंबर 3.11 है हमारे पास कि द मीट्रिक स्पेस आर डी इज़ कंप्लीट वेयर डी इज़ ए यूजुअल मीट्रिक। तो हमें प्रूफ करना है कि जो मीट्रिक स्पेस आर डी है ये एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है जहाँ पर डी एक यूजुअल मीट्रिक है। तो इसके लिए हम लेके चलते हैं कि माना x1 और x2 दो रियल नंबर्स हैं। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r एंड जो d है वो है यूजुअल मीट्रिक है। तो यूजुअल मीट्रिक को हम डिफाइन करते हैं d ऑफ x1, x2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस x2। अब हमें प्रूफ करना है कि rd एक कंप्लीट मीट्रिक है, यानी इसके अंदर जो भी कोशी सीक्वेंस होगी वह सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो हम मान के चलते हैं कि xn एक कोशी सीक्वेंस है R के अंदर। वी डिफाइन ए सीक्वेंस nk ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एज फॉलोज। हमने एक सीक्वेंस nk पॉजिटिव इंटीजर्स की डिफाइन की है इस तरीके से कि m और n यह nk से बड़े होंगे या बराबर हो सकते हैं। इम्प्लाइज मॉड ऑफ xn माइनस xm इज लेस देन 1/2 रेज़ टू द पावर k प्लस 1। हमने इस तरीके से एक सीक्वेंस n के डिफाइन की है कि यह इस तरह की कंडीशन को फॉलो करें। इसके नीचे मॉडुलस ऑफ x n k माइनस एक्स एम इज लेस देन 1/2 रेज़ टू द पावर k प्लस 1, और जो 1/2 रेज़ टू द पावर k प्लस 1 है यह छोटा होगा 1/2 रेज़ टू द पावर k से। implies mod of xn k minus xm is less than 1/2 raised to the power k. This is possible because xn is a Cauchy sequence। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि xn एक Cauchy sequence है। नाउ अब हम लेते हैं in, एक इंटरवल लेते हैं i k, और वो डिफाइन है xn k माइनस 1/2 रेज़ टू द पावर k एंड xn k प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर k। देन fk इज ए क्लोज इंटरवल, और इसकी जो हमारे पास में लेंथ होगी या मॉडुलस होगा इसको हम डिफाइन करते हैं आई ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2 रेज़ टू द पावर k प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आता है 1/2 रेज़ टू द पावर k विच इज़ लेस देन 1/2 रेज़ टू द पावर k माइनस 1। इम्प्लाइज ये लेंथ होगी मॉडुलस ऑफ आई के की, जहाँ आई के लेंथ को डिनोट करता है आई के की। मॉडुलस ऑफ आई के डिनोट करता है लेंथ ऑफ इंटरवल आई के। इससे हमें यह पता चला कि जो आई के प्लस 1 है यह सबसेट है आई के का, दैट इज आई के इज लार्ज कंपेयर टू आई के प्लस 1। सो बाई नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी वी कैन से दैट it is follows that intersection of ik consist one point, माना कम से कम एक पॉइंट तो ये कंसिस्ट करेगा। तो हमने माना कि वह पॉइंट a बिलोंग्स टू r है। देन इंटरसेक्शन ऑफ आई के वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज इक्वल टू a। जब यह सारे इंटरवल के इंटरसेक्शन में है a तो यह आई के में भी होगा, सॉरी आई एन में भी होगा। जब a आई एन के अंदर है देन a माइनस एक्स एन के का मॉडुलस इज लेस देन 1/2 रेज़ टू द पावर k। नाउ फ्रॉम 2 and 3 फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n के, मॉडुलस ऑफ a माइनस एक्स एम इज इक्वल टू हमने एक्स एन के ऐड किया और एक्स एन के सब्सट्रैक्ट किया। तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी से हमारे पास में साइन आएगा लेस देन इक्वल टू, और इसको अलग अलग कर देंगे। तो मॉडुलस ऑफ a माइनस एक्स एन के प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स एन के माइनस एक्स एम
विच इज़ लेस देन, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे 1/2 प्लस 1/2 क्योंकि दोनों ही हमारे पास में छोटे होंगे 1/2 से। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास में 1/2 मिला। इसको हमने नाम दे दिया कोई भी एप्सिलॉन। थस मॉड्यूलस ऑफ a माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन। इससे पता चलता है कि ये जो हमारे पास कोशी सीक्वेंस xm है यह कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। दैट इज लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी xm इज इक्वल टू a विच इज बिलोंग्स टू r। सो इससे हम कह सकते हैं कि हमने कोई भी एक कोशी सीक्वेंस ली और प्रूफ किया कि ये कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। इट मीन्स इस मीट्रिक स्पेस में जितनी भी कोशी सीक्वेंस होंगी वो सारी की सारी कन्वर्जेंट होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मीट्रिक स्पेस XD है यह कंप्लीट है या कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। दैट इज एवरी कोशी सीक्वेंस XN इन R कन्वर्ज टू ए पॉइंट इन R, हैंस RD इज ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस और कंप्लीट। इसके आगे हम देखते हैं कंटूर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। कंटूर इंटरसेक्शन थ्योरम में हम मान के चलें कि लेट XD बी ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस एंड FN बी ए डिक्रीजिंग नेस्टेड सीक्वेंस of non-empty closed subset of capital X such that d of Fn is greater than, d of Fn tends to 0, then f is equal to intersection n is equal to 1 to infinity Fn contains exactly 1 point। माना हमारे पास में XD एक मीट्रिक स्पेस है, Fn एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, नेस्टेड है और ऑफ ए नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट ऑफ X। किस तरीके से है कि d ऑफ Fn टेंस टू 0 है, तो हमें प्रूफ करना है कि f बराबर में इंटरसेक्शन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी Fn जो है वो कंटेन करेगा एग्जैक्टली 1 पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट। प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम मानते हैं कि लेट XD बी ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, Fn बी ए decreasing sequence of non-empty closed subset of capital X such that d of Fn tends to 0. Now we have to prove that f is equal to intersection Fn from n is equal to 1 to infinity contains exactly 1 point. So अब चूंकि हमें दिया हुआ है कि d of Fn tends to 0, it means कि each Fn cannot contain more than 1 point, एक से ज़्यादा पॉइंट नहीं रखेगा। तो हमने माना कि से Xn बिलोंग्स टू Fn। नाउ जब Xn बिलोंग्स टू Fn है, इट मीन्स Xn इज ए कोशी सीक्वेंस इन Fn सिंस d of Fn टेंस टू 0 एम्प्लाइज Xn इज ए कोशी सीक्वेंस इन X। और चूंकि हम जानते हैं कि जो X है वह कंप्लीट है, सो जो कोशी सीक्वेंस Xn है ये कन्वर्जेंट होगी और कन्वर्ज करेगी किसी ना किसी पॉइंट को। तो Xn टेंस टू X, X बिलोंग्स टू कैपिटल X सिंस X इज कंप्लीट। नाउ वी हैव टू शो दैट कि जो X है ये बिलोंग करेगा F में और F को हमने माना है इंटरसेक्शन ऑफ Fn। तो नाउ सबसे पहले हम मान के चलते केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम ये मान के चलते हैं कि इफ़ द रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस Xn इज फाइनाइट देन Xn विल बी ऑफ द फॉर्म। हम ये मान के चलते हैं कि जो Xn सीक्वेंस है उसकी रेंज फाइनाइट है। फाइनाइट है इट मीन्स कि इसमें एक पॉइंट इस तरह का होगा जो इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट होगा। दैट इज x1 x2 डॉट डॉट xn कॉमा x x x x एंड सो ऑन। सो x बिलोंग्स टू Fn। Now case second, if the range set of Xn is infinite, then X is a limit point of the range set Xn. यदि रेंज सेट इनफाइनाइट है तो X is a limit point of range set of Xn, implies X is a limit point of Fn. Since क्यों होगा? Since Fn is a superset of range set of Xn, so X belongs to Fn. तो दोनों ही कंडीशन में हमें यह मिलता है कि जो X है ये Fn के अंदर होगा। क्यों?
पहले केस में तो कि इनफाइनाइट टाइम रिपीट करेगा किसी भी सीक्वेंस के अंदर अगर रेंज फाइनाइट है। दूसरा, अगर रेंज फाइनाइट नहीं है तो x लिमिट पॉइंट होगा और x fn के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि fn क्लोज सेट है। बट हमने n को लिया है आर्बिट्रेरी। जब x fn के अंदर होगा तो x इंटरसेक्शन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी fn के अंदर भी होगा, जिसको हमने f नाम दिया है। सो जो इंटरसेक्शन ऑफ fn है या f है, ये एग्जैक्टली 1 पॉइंट को ही कंटेन करेगा। तो ये होती है हमारे पास कंटूर इंटरसेक्शन थ्योरम। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए हमारे पास में ये दो थ्योरम्स मैंने आपको बताई, और इस दो थ्योरम के बाद में हमारे पास में ये यूनिट यहीं पर फिनिश हो जाती है। इसके आगे मैं आपको यूनिट थर्ड या यूनिट सेकंड के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको सेकंड यूनिट के बारे में बताऊंगा। जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और कल मैं आपको इस यूनिट से संबंधित रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स दूंगा। वो असाइनमेंट आपको घर पे सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।